हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कक्षा 10th के लिए आज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 जिसका टॉपिक है हमें सिद्ध करना कि ये रूट दो एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अब अपन बताओ ना कि रूट दो का ये एक अपरिमेय संख्या है, तो ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपरिमेय संख्या दी गई है उसको हम क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या। तो पहले अपन कहाँ लिखना है, अपन सोल्व कर रहे हैं इसको। सोल्व करना लिखेंगे कि माना कि रूट दो एक परिमेय संख्या है। कहीं मान लो अपन ने, अब माना क्या रूट दो का ही एक है परिमेय संख्या है। चलो इसको लिख दो यहाँ पर, परिमेय संख्या लिख दी। अब अपन क्या है कि परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, ए बटा बी, यानी इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे जहां, क्या लिखेंगे, जहां ए वे बी, ए वे बी क्या है, से परिमेय संख्या दी गई उसको हम लिखेंगे ये क्या है, परिमेय संख्या है। फिर परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में। तो मैंने इसको लिख दिया ए बटा बी के रूप में, जहां ए व बी क्या है, सहभाज्य संख्या। दोनों संख्याओं को एचसीएफ निकालेंगे, तो इनको दोनों का एचसीएफ कितना आता है, एक होता है। कितना होता है, एक। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। अब हमें लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर हम लिखेंगे दोनों तरफ अब क्या करना है, वर्ग करना है। तो इधर लिखो रूट दो का स्क्वायर बराबर ए बटा बी का होल स्क्वायर। रूट दो का स्क्वायर तो कितना होता है, दो। यहाँ ऊपर लिखेंगे ए का स्क्वायर बटा बी का स्क्वायर, यहां तक लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, दो को तो इसके लेके आ जाएंगे बटा में, और बी स्क्वायर को लेकर चले जाएंगे इसके गुणा में। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक्सचेंज कर देंगे इनकी जगह दोनों की। चलो बी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बटा दो, ए स्क्वायर बटा दो। अब हमें एक लाइन लिखनी है कि दो बी स्क्वायर दो से भी विभाजित है, तो ए भी किससे विभाजित होगा, दो से विभाजित होगा होता है। चलो हमें लिखना है ए स्क्वायर दो से विभाजित है, अतः ए भी दो से विभाजित होगा। ये लाइन लिख दी। यहां तक से आपको समझ में आ गया। इसको नाम देते थे हम समीकरण नंबर 1। क्या नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या करना है, कोई एक अन्य धनात्मक पूर्णांक मानना है। तो हम क्या लिखेंगे, मानना ए बराबर क्या लिखेंगे 2c, जहां पर c क्या है, c एक अन्य धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, अन्य धनात्मक पूर्णांक है। ये मैंने माना, ये मैंने क्या लिखा, माना a बराबर मैंने क्या लिखा 2c। अब इस a का मान कहां पर लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 के अंदर। चलो ये रो मान कर लिख दो समीकरण 1 में। चलो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में रखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर बराबर लिया करें 2c बटा 2 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर कहां लिखेंगे, 2 का स्क्वायर किधर रह जाए, 4c स्क्वायर बटा 2, 2 से ये कितनी बार, 2 बार। अब इसको इधर सोल्व करते हैं। हाँ, अब हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, यहां तक लिख दिया। अब देखो c 2 इसके क्या है, c स्क्वायर के गुणा में, तो इधर आएगा तो कहां पर जाएगा, भाग में। तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर बटा 2 बराबर c स्क्वायर, यहां लिख दी। अब वापस हमें वही बात लिखनी कि बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः बी भी किससे विभाजित होगा, 2 से। हम लिखेंगे बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः बी भी 2 से विभाजित होगा। ये लेंगे। अब देखो सबसे पहले तो हमने क्या माना था कि ए व बी क्या है, सहभाज्य संख्या। और मैंने कहा था सहभाज्य संख्या का मतलब अगर इसका एचसीएफ कितना होता है, 1। परंतु यहाँ पर देखो ए के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है, परंतु बी के अंदर भी किसका भाग जा रहा है, 2। यानी अतः ए व बी का उभयनिष्ठ, ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, तथा
तथा ये विरोधाभास स्थिति है, विरोधाभास स्थिति है, हमारी कल्पना गलत है। अतः √2 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमें दी हुई है √2 एक ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या है, तो अपन कहीं करना इन मानना, अपन कहीं मानना क्या कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को कैसे लिख सकते हैं, a बटा b के रूप में। तो मैंने √2 बराबर क्या लिख दिया, a बटा b, जहां पर a और b कहीं है सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या को मतलब दिया करें इसका मैसअप, मैसअप कितना रहना चाहिए, 1। कितना होना चाहिए, 1। फिर मैं क्या करूंगा, इसके दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करा जाए √2 का स्क्वायर और इधर करेंगे a बटा b का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये कोष्टक अंदर है तो दोनों के ऊपर क्या लगेगा, स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2। मैंने b स्क्वायर को तो वहां पर लेकर इधर एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, b स्क्वायर बराबर का हमें a स्क्वायर बटा 2। और फिर हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः a भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। फिर हमें यहाँ पर एक मानना है कि a बराबर क्या है, 2c, जहां पर c क्या है, एक अन्य कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये हम मानेंगे। फिर इसका मान समीकरण 1 में रखना है, किसके अंदर रखना है, समीकरण 1 में। तो यहाँ पर देखो 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर बटा 2, 2 से 4 कैंसिल कितने बार हो जाएगा, 2 बार। तो हमारे पास आएगा b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। देखो 2 गुणा में अनायजन कर जाप रहे भाग में, अन भाग में जाप रहे थे, आप लिख सका b स्क्वायर से 2, b स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः b भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। अतः जो हमने जो सोची ना स्थिति वो तो क्या आ रही है, विरोधाभास स्थिति है। विरोधाभास स्थिति क्यों है, क्योंकि हमने तो पहले ही कहा था a व b क्या है, सहभाज्य संख्या है, यानी कि इसका उभयनिष्ठ इसका ऐसे वो है। अतः ये स्थिति कैसे है, विरोधाभासी स्थिति है। अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत। हमारी कल्पना क्या है, क्योंकि हमने तो क्या माना था इसको, परिमेय संख्या, परंतु ये तो कैसी संख्या है, कि अपरिमेय संख्या है। ऐसे इस मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें।